हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल का बेसिक कोर्स। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 आवर की वीडियो होगी और आप लोग बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक का इजीली सीख जाएंगे। सो देखो, सबसे पहले देखो, चाहे आप बेसिक लेवल सीख रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे एडवांस लेवल, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। जैसे बेसिक क्या है? टैब, रिबन, फॉर्मूला बॉक्स, सेल, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भाई टैब कौन सी चीज़ होती है, टैब क्या होता है हमारा। ठीक है, तो टैब जो है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसमें ये ऑप्शन है आपके पास: फाइल, होम, ठीक है, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ठीक है, डेटा रिव्यू, ये सब क्या है अपना टैब। ठीक है, अब ये देखो आप, ये है हमारा, ये जिसमें ये काफ़ी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है हमारा? ये है हमारा रिबन। ठीक है, यहाँ पे हमें जो हम काम करेंगे वो सारे मोस्टली सब कुछ ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे। बोल्ड का, ठीक है, इसमें सेल का कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कैसे करते हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो भी फॉर्मूलेज हमारे होंगे, ये सब हम हमारे मिलेंगे रिबन के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं फॉर्मूला बार कौन सा होता है हमारा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है, ये तो आगे हम चलेंगे तो इजीली डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि ये फॉर्मूला बार क्या है। ठीक है, तो अभी याद रखना है बस, ये फॉर्मूला बार है, ये हमारा रिबन है, और ये हमारी टैब है। ठीक है, अभी देखो रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं। सबसे पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोज एंड कॉलम्स। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, जो अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं ना, ये सब है हमारे कॉलम्स। ठीक है, कॉलम नंबर, कि ई कौन सा कॉलम है हमारा, एफ वाले कॉलम में कौन सी सेल्स हैं, जी। ठीक है, ये सब है हमारे कॉलम्स। और जो आपको नीचे ये दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ये सब है हमारे रोज। ठीक है, ये जो दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है हमारी, ये सब जो है, ये हमारी रोज। ठीक है, रो का नंबर। ठीक है, तो अभी देखो, एक और चीज़ है इसमें, सेल कौन सी है भाई। देखो, जो ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये जिस पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग बॉक्सेस में देखो, ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ आ रहा है ना, तो ये है हमारी सेल्स। जैसे ये सेल है एक, ये सेल है, तो ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, ये एक पर्टिकुलर एक सेल है, और हर सेल का एक यूनिक नंबर होता है। अब वो नंबर कहाँ पे दिखेगा? देखो, मैं सेलेक्ट करता हूँ इस वाली सेल को। ठीक है, तो अब इसी से समझते हैं इस वाली सेल का नंबर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, C6 लिखा हुआ। ठीक है, तो सी देखो, ये कहाँ पे है? सी कॉलम में। ठीक है, दिख रहा ना ये सी, देखो सी में है ना ये, और इसका 6 है ये रो नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? C6। ठीक है, इस वाली सेल का नंबर क्या हो गया? C6। तो हर एक सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, हर सेल का एक अपना यूनिक नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, मैं कोई दूसरी सेल सेलेक्ट करता हूँ, मान लो मैंने ये सेलेक्ट की, तो इसका फटाक से बताओ क्या होता है। जैसे ये कहाँ पे है अभी? एच में। ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, एच। ठीक है, एच कॉलम, और रो कहाँ पे है इसकी? ये वाली 2 है रो, तो क्या हो गया? H2, ये देख रहे हो आप, H2। ठीक है, तो ये है आपका जो कॉलम नंबर। ठीक है, H2। ठीक है, ऐसे ही कोई भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट की तो A7, ये देखो A7। ठीक है, तो ये होगी हमारी A7, क्योंकि ये ए कॉलम में है और 7 है इसका रो। ठीक है, तो क्या हो गया ये A7। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। तो ये सब है हमारी सेल्स। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक एक्टिविटी, जिसे हम बेसिक फॉर्मूलाज हम उसमें ऐड करेंगे। तो एक शीट बनाएंगे सबसे पहले हम। तो देखो, शीट क्या होती है? एक होती है वर्कशीट और एक होती है वर्कबुक। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझो वर्कशीट क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे, इसको वर्कशीट भी बोल सकते हैं, हम शीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस का ऐड करूंगा मैं, तो एक एक शीट और बन जाएगी। यहाँ पे एक और ऐड करूंगा मैं, एक शीट और बन जाएगी। अभी ये शीट 6, शीट 7 ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे पहले मतलब
3 4 5 2 3 4 5 थी वो मैंने डिलीट कर दी ऑलरेडी। तो इसलिए यहाँ पे ये है हमारी शीट का नंबर, ठीक है? ओके, शीट 1 होगी, शीट 6 होगी, ये शीट नंबर है हमारे, ठीक है? तो हम इन अलग-अलग शीट्स में काम कर सकते हैं, ठीक है? और ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से देखो, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये डिफरेंट-डिफरेंट हमारी होगी वर्कशीट्स, ठीक है? क्या बोल सकते हैं हम इनको? वर्कशीट्स या फिर वर्कबुक। सॉरी शीट्स, अकेली शीट, ठीक है? और ये कंप्लीट जब हम सेव करेंगे जिसके अंदर ये सारी शीट्स होंगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जब हम इसको कंप्लीटली सेव करेंगे ना, तो उसके अंदर हमारी ये सारी की सारी शीट्स सेव होंगी, तो इस इनकम्प्लीट को क्या बोलेंगे हम? वर्कबुक। ये सारी होगी वर्कबुक, जब हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये हो गया हमारा वर्कबुक, ठीक है? तो अब देखो, अभी एक और चीज़ है, देखो ये सब जो हमारी शीट्स हैं, इन पे देखो ब्लैक कलर आ रहा है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे देखो आप, सॉरी एक सेकंड, ये देखो ब्लैक कलर में आ रही है ना ये सब, ठीक है? और ये जो है व्हाइट कलर में आ रही है देखो, तो इसका मतलब क्या आएगी कि ये जो शीट 10 है ना, ये है हमारी एक्टिव शीट, ओके? तो ये जी शीट 10 है हमारी, ये हमारी एक्टिव शीट है कि हम इसी शीट में अब काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर मेरे को शीट 1 में काम करना है तो शीट 1 पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो अभी ये होगी हमारी एक्टिव शीट, ठीक है? सिमिलरली जो सेल पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो जिस सेल पे मैं क्लिक करूँगा ना, वो हो जाएगी हमारी एक्टिव सेल, कि अब मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक है? तो ये इसी सेल के अंदर हमारा टाइप होगा, तो इसका मतलब ये एक्टिव सेल है। अगर मैं इस पे क्लिक करके कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करूँगा, तो ये होगी हमारी एक्टिव सेल। इतना समझ में आ गया? तो अब स्टार्ट करते हैं, देखो। अभी हम एक मार्कशीट बनाएँगे नॉर्मल, उसमें कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखो, मार्कशीट बनाने के लिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे सीरियल नंबर, ठीक है? सीरियल नंबर, ठीक है? तो मैंने सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे, फिर हम नेम लिखेंगे, ठीक है? और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट में हम चलो 3 सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट लिख लिए हमने, और हम ले लेते हैं सीरियल नंबर में 1, 2। अभी के लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका सीरियल नंबर का, तो अभी बेसिक तरीका समझो। देखो 1 और 2 लिख दिया हमने, तो अभी हम देखो यहाँ पे प्रेस करके और नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली अपने आप आते जाएँगे, और नीचे तक लेके जाना है हमने तो और नंबर ऐड हो जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे हम सीरियल नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 1 और 2 नहीं लिखा, सिर्फ़ 1 लिख दिया, तो देखना क्या होगा। अब मैंने सिर्फ़ 1 लिख दिया, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा ना यहाँ से कॉर्नर से मेरे को प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन और इसको नीचे ड्रैग करूँगा, तो देखो 1, 1, 1 आएगा सब जगह, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है हमें, 2 नंबर तो एट लीस्ट हमें चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है? 1 और 2, और इसको जब हम ड्रैग करेंगे, तो मैंने अभी के लिए हम ले लेते हैं 5 तक, ठीक है? तो ये सीरियल नंबर मैंने डाल दिए यहाँ पे। अब देखो, नेम में कुछ भी डाल देते हैं, चलो कोई ये डाल देते हैं हम, जेठालाल अय्यर, बबीता जी, ठीक है? दया, और और क्या डालें हम? अ, भिड़े डाल देते हैं, ठीक है? अभी देखो, मेरे को इनके मार्क्स देने हैं, तो इंग्लिश में जेठालाल को मैंने मार्क्स दे दिए, मान लो 100 में से मार्क्स देने हैं, ठीक है? तो मैंने मार्क्स दे दिए इसको 50, ओके भाई? और इनको दे दिए मैंने हिंदी में, जेठालाल को हिंदी अच्छी है इसकी, गुजराती भी अच्छी है वैसे, तो मैंने इसको मार्क्स दे दिए हिंदी में, चलो मैं इसको 80 दे देता हूँ, ठीक है? मैथ्स में तो वही व्यापारी आदमी है, तो इसको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 दे देते हैं, ठीक है? और अय्यर जी साइंटिस्ट हैं, तो हिंदी में तो मैं इसको कम दूंगा, तो हिंदी में तो मैं इसको पास कर देता हूँ 33, और बाकी इंग्लिश में दे देते हैं, चलो 90 दे देते हैं, और मैथ्स में 100 दे देते हैं, साइंटिस्ट आदमी तो, ठीक है? और बबीता जी को मैं 100 दे देता हूँ सभी में, ठीक है? अब इन नंबर्स को ना मैं अलग तरीके से भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता था, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा जब हम अपना इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स करेंगे ना,
तो उसमें फ़ॉर्मूला के थ्रू कैसे एंटर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए हम मैनुअली एंटर करेंगे इन नंबर्स को, ठीक है? तो ठीक है, मैंने ये नंबर्स दे दिए। अब देखो कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं हमारे, सबसे पहले तो देखो ये हम टैब में समझते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन देखो क्लिपबोर्ड में कट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो कट का म ऑप्शन क्या होता है देखो, जेठालाल को मैंने मतलब कट करके मेरे को और यहाँ पे प्लेस करना है, तो देखो मैं कट पे करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कैसे कर सकते हैं देखो सिंपल जैसे हम उसमें करते हैं ना पेस्ट, तो वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, यहाँ से कंट्रोल सी दबा के अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाएँगे और पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी दबाएँगे। ठीक है? कंट्रोल के साथ वी वाला बटन, ठीक है? और अगर अनडू करना मतलब हमसे मान लो ये गलती से कट हो गया, तो कंट्रोल जेड दबा के हम वापस से इसको वहीं पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें ये जेठालाल का नाम यहाँ भी चाहिए और कहीं और भी चाहिए तो कंट्रोल सी दबाएँगे और फिर किसी भी सेल में जाके कंट्रोल वी दबाएँगे तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो वो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपी हो गया ये यहाँ से, ठीक है? मान लो मैंने जब कंट्रोल सी दबाया और फिर कंट्रोल वी दबाया तो देखो जेठालाल यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया, ठीक है? इसका मतलब ये क्या हुआ है? कॉपी, ठीक है? और अगर मैं कंट्रोल एक्स दबाऊँगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स दबा के और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी दबाऊँगा तो देखो यहाँ पे गायब हो चुका है ना? यहाँ पे नहीं है ना जेठालाल, तो यहाँ से वो चला गया यहाँ पे। ठीक है? कंट्रोल एक्स दबाया, इसका मतलब क्या होगा वो यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। पहले वाले में क्या था? यहाँ से कॉपी हुआ और पेस्ट हुआ, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं हमारी, ठीक है? कट का मतलब है पहले वाली सेल से गायब हो जाएगा और नई जगह आ जाएगा। कॉपी का मतलब है पहले वाली जगह भी रहेगा और नई वाली जगह पे भी रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा कॉपी का ऑप्शन है। ये इसके शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल कट का है कंट्रोल एक्स और कॉपी का है कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और पेस्ट का है कंट्रोल वी, ठीक है? कॉपी का है कंट्रोल सी, कट का है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है भाई? तो ये हो गए हमारे मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है? अब देखो, अब मान लो मेरे को ये बोल्ड करने हैं, बोल्ड का मतलब मेरे को अब इन नेम से थोड़ा-सा अलग हट के हमें हेडिंग में जैसे होता है ना हमारी भई हेडिंग थोड़ी-सी डार्क दिखती है, फिर जो नीचे पैराग्राफ होता है वो थोड़ा-सा लाइट कलर मतलब नॉर्मल उसमें दिखता है, ठीक है? तो हेडिंग जो होती है उसको बोल्ड करते हैं हम। तो ये जो हमारी सेल्स हैं हम इसको बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल बी से। ठीक है? मतलब यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट किया सारों को, तो कंट्रोल प्लस बी दबाएँगे। ये शॉर्टकट है इसका बोल्ड करने का। तो देखो कंट्रोल प्लस बी ये बोल्ड हो गए, ठीक है? और अगर हमें इसको इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब ये एक स्टाइल होती है इसको लिखने के लिए, तो इटैलिक्स देखो थोड़े से टेढ़े हो जाएँगे यहाँ पे देखना, ये देखो, दिखा आपको? देखो जैसे ही मैंने आई पे इस पे इटैलिक वाले बटन पे क्लिक किया तो देखो, हो गए ना टेढ़े, ठीक है? और इसका एक शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस आई, ठीक है? ये इसका है शॉर्टकट, ठीक है? तो ये इटैलिक और दोबारा कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? अब इसी ऑप्शन में हम समझते हैं देखो ये है हमारा अंडरलाइन। अगर हम इन सबको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो देखो अंडरलाइन हो गया है यहाँ पे सारे टेक्स्ट देखो, ठीक है? ये अंडरलाइन का है, ठीक है? अगर हम इसको डबल अंडरलाइन करना है तो सभी को सिलेक्ट किया हमने और डबल अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए ये देखो अंडरलाइन यहाँ पे डबल-डबल अंडरलाइन आ रही हैं। ठीक है भाई? तो अभी हमें क्या करना है इन सबको अंडरलाइन से हटाना है। ठीक है? तो मैं इनको कंट्रोल यू से वापस अच्छा अंडरलाइन का देखो कंट्रोल यू जो है हमारा वो अंडरलाइन का जैसे सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल प्लस यू दबाया, तो कंट्रोल प्लस यू दबाते ही देखो अंडरलाइन हो गए सारे। दोबारा कंट्रोल यू दबाऊँगा, हट जाएँगे। ठीक है? ये अंडरलाइन करने का शॉर्टकट है। ठीक है ये? और अब देखो 2-3 चीज़ें और समझते हैं इसमें। देखो, मान लो ये सीरियल नंबर है, मेरे को ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं कि ये एक साइड है, ठीक है? तो मैं इसको सेंटर में अलाइन करना चाहूँगा, तो ये देखो ये वाला बटन आपको दिख रहा है? ये सेंटर करने के लिए, तो देखो सारे सेंटर में आ गए। मेरे को मार्क्स भी सेंटर में करना है, तो क्या करूँगा मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, सी पे क्लिक करूँगा और इसको भी मैं सेंटर करूँगा, ठीक है? इन दोनों को भी मैं सेलेक्ट करूँगा और
सेंटर कर दूंगा तो देखो सारे सेंटर में हो गए। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, सेंटर करने का तरीका। अगर मेरे को अपना लेफ्ट साइड अलाइन करने हैं ये सारे, तो देखो लेफ्ट साइड आ जाएंगे। राइट साइड करने हैं तो राइट साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहो यहाँ से अलाइन लेफ्ट, देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, लेफ्ट साइड को अलाइन करने का। ये क्या है, राइट साइड को अलाइन करने का। ठीक है, तो इससे हम राइट साइड कर सकते हैं, सेंटर अलाइन है ये। तो हम रखेंगे इसको अभी सेंटर अलाइन। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हम देखते हैं, जैसे हम क्या क्या सीखेंगे, टोटल। ठीक है, और एवरेज। चलो पहले मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और परसेंटेज और रिजल्ट, ये सब निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये कॉलम मान लो इतना होता, तो ये देखो परसेंटेज मेरा दिखता नहीं। तो इन सब इसको मतलब सही करने का तरीका क्या है, देखो कॉलम को सिलेक्ट करना है आपको। ये जो देखो जैसे यहाँ पे रखोगे तो ये एरो आएगा, साइड में जाना हमने इसके एंड में, और यहाँ पे हमने लेके जाके अपना कर्सर और डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कॉलम हमारा। ठीक है, अगर मान लो देखो मेरी सारी जो कॉलम्स हैं हमारे, अगर इनकी विड्थ ऐसे होती, ठीक है, आपको ये इशू कई बार मिलेगा। तो देखो इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, और किसी पे भी चले जाओ बीच में, किसी भी एक लाइन पे बीच में। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, या यहाँ पे चले जाओ, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक कर दूंगा। तो देखो ऑटोमेटिकली ये कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, जितनी हमारी विड्थ है, मतलब कंप्लीट हमारा वर्ड यहाँ पे शो होने लग जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो ये सारे ऐसे होते, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अब देखो नंबर्स वगैरह हमारे हाइड हो गए, तो क्या करूँगा मैं इसको, पूरी वर्कशीट वर्कबुक को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हम इस दोनों के कॉर्नर पे जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ये जो वर्ड दिख रहा है ना हमारा, यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे जाना हमने कंट्रोल के साथ, इसके साथ, और यहाँ पे जाना है इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे इस कॉर्नर पे गया मैं, और मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखो सिलेक्ट हो गया। अब मैं कहीं पे भी जाऊँगा ना, चाहे मैं यहाँ क्लिक कर दूँ चाहे यहाँ पे कर दूँ, कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा, तो ये डबल क्लिक करते ही देखो सारे के सारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए ये। ठीक है भाई, ये है हमारा ऑटो एडजस्ट कॉलम विड्थ। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी रोज मान लो ऐसे होती, ऐसे, ठीक है, अब देखो रोज भी मेरी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, रोज में भी देखो मेरे आधे आधे वर्ड्स कट गए सारे। वही सेम तरीका है, अब मेरे को सेलेक्ट करना है ये, और अब मेरे को क्या करना है, रोज पे किसी भी रो पे क्लिक करना है, डबल क्लिक कहीं पे भी यहाँ पे बीच में ले जाके डबल क्लिक करना है, तो मेरी रोज भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा रोज और कॉलम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का तरीका। ठीक है भाई, आ गया इतना समझ में। अब देखो टोटल करने का तरीका क्या है हमारा, सम करना है हमने टोटल में, जैसे जेठालाल के सारे मार्क्स को सम करना है, तो क्या करेंगे हम, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में लगाएंगे हम, उस सेल को सिलेक्ट किया हमने पहले, यहाँ पे इक्वल टू से स्टार्ट होगा हर एक फॉर्मूला, ये याद रखना। फॉर्मूले में हम जब भी लगाएंगे, कुछ भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू बटन दबाना है हमने, इक्वल टू लगाना है यहाँ पे, इक्वल टू। क्या करना है, अभी हमें टोटल करना है, तो सम। ठीक है, सम सेलेक्ट किया। अब अपने मैनुअली ब्रैकेट भी लगा सकते हो, या फिर जैसे सम आ गया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का ये आ गया ना, सम वाले पे, इस पे ले जाके कर्सर को डबल क्लिक कर दो, तो फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, देखो हमने किस किस का सम करना है भाई, नंबर वन। अब मैं एक शॉर्टकट तरीका नहीं बताऊंगा, पहले पहले समझाऊंगा लॉन्ग वाला तरीका। ठीक है, ताकि समझ आ जाए किस किस का सम करना है, इसका C2 सेल, देखो मैंने सेल नंबर बताया था ना, 50। 50 कहाँ पे, देखो C2 सेल में है, इस वाली सेल में। ठीक है, और इसका C2 मतलब C है हमारा कॉलम नंबर, और 2 है हमारा रो नंबर। तो ये देखो C2 हमारा सेल नंबर हो गया यहाँ पे, देखो
ठीक है, C2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, C2। ठीक है, कोमा, और किसका सम करना है, इस वाली का, कोमा, और इसका, इन तीनों का हमें सम करना है। फिर देखो कोई भी फॉर्मूला जैसे है, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है तो ब्रैकेट ओपन नहीं छोड़ना है हमने, ब्रैकेट को बंद करना है हमने हमेशा। ठीक है, फिर एंटर दबाना है। तो इन तीनों का सम हो गया हमारा 230। अब देखो एक ही सेल में फॉर्मूला लगाना है, बार बार फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे इन सब में, इसी को हम नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला इन सब में लग जाएगा, इन सब में, इन सब का टोटल हो के इनके साइड में आ जाएगा। ठीक है, कहीं आप एक एक करके लगाने लग जाओगे तो अगर मान लो 1000 नेम होंगे तो 1000 फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे हम। ठीक है, तो एक सेल में फॉर्मूला लगाना है और उसको बाकी को ड्रैग कर देना है, यहाँ से क्लिक करके, कॉर्नर से क्लिक करके, और उसको ऐसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला सब में लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सम करने का फॉर्मूला। अब देखो मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला वही है सेम, इज इक्वल टू MAX, मैक्स मतलब मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम, इन तीनों का। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो अब हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे कि पहले 50 को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाया, फिर 80 को, फिर कोमा, फिर 100। अब नहीं करेंगे ऐसे। अब देखो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम कि इसको सिलेक्ट किया और इसको माउस को प्रेस करके रखना है, जो माउस का हमारा लेफ्ट क्लिक है ना उसको प्रेस करके रखना है और इधर ड्रैग कर देना है जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, और फिर शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो हम ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा, और फिर एंटर दबाना है। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम। अब क्या करना है, अब सभी में नहीं लगाना है ये फॉर्मूला, एक एक सेल में हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करना है, इसको क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन से कॉर्नर से क्लिक करके रखना है और नीचे ड्रैग कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम आ जाएंगे हर एक। जैसे अय्यर के इन तीनों में से मैक्सिमम कितने हैं भाई, 100। बबीता जी के कितने हैं, 100। दया के 33, और भिड़े के 99, और अय्यर के देखो 50, 80 और 100 में 100। ठीक है, मैक्सिमम 100 ही है देखो जेठालाल के। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में 50 थे, हिंदी में 80 और मैथ्स में 100, तो मैक्सिमम कितना हुआ इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, 100। तो वो 100 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अय्यर के देखो 90 थे इंग्लिश में, 33 हिंदी और मैथ्स में 100, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 100। तो 100 नंबर आ गए यहाँ पे। ठीक है, जो भी मैक्सिमम होगा हमारा इनके नंबर में से वो 100, वो आ जाएगा वो वैल्यू हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब मिनिमम निकालना है, तो इज इक्वल टू MIN, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम लगाया, इस पे डबल क्लिक कर दिया, फिर क्या करेंगे, मिनिमम की, इन तीनों में से मिनिमम निकालना है तो इन तीनों को सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, और शिफ्ट के साथ 0 दबा के हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो और उसके बाद एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो एंटर दबाते ही देखो मिनिमम आ गया। अब जो सबसे कम नंबर, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स में से हर एक के कम नंबर, सबसे कम किसमें, जैसे जेठालाल के इंग्लिश में सबसे कम नंबर है तो 50, वो यहाँ पे आ गया। अय्यर के सबसे कम नंबर किसमें, हिंदी में 33, वो 33 वैल्यू आ गई। बबीता जी के तो 100 ही है तीनों सब्जेक्ट्स में, तो 100 मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेम है। दया के भी सेम है, 33, तो जो मिनिमम मैक्सिमम इनके तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, एवरेज क्या होगा कि इन सब तीनों का एवरेज इज इक्वल टू AVE। अगर AVE लिख के अपने आ जाएंगे ना, तो ये देखो AVER इतना लिख दो बस, पूरा एवरेज लिखोगे तो भी एक ही बात है, फिर भी वहीं पे आएगा। तो AVER लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली देखो एवरेज पे आ गया। डबल क्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे, मेरा फॉर्मूला लागू हो गया, ब्रैकेट ओपन होते ही इसका मतलब फॉर्मूला चालू हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा तीनों को यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और फिर ब्रैकेट कर दूंगा बंद। तो क्या हो गया, फिर एंटर दबाऊंगा मैं, तो ये एवरेज आ गया तीनों का, 50, 80 और 100 का एवरेज आ गया। इसको चेक करने का तरीका देखना क्या है, जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया ना, 50, 80 और 100 को, तो देखो यहाँ पे भी नीचे भी लिखा हुआ आएगा एवरेज, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा भाई एवरेज, ये देखो आ रहा है ना यहाँ पे, ये रहा एवरेज। ठीक है, और ये काउंट 3 क्या है, काउंट का मतलब होगी कि कितनी सेल मैंने सेलेक्ट कर रखी है अभी। देखो 50 वाली सिलेक्ट कर रखी है, 80 वाली और 100 वाली, तीन ही सेल सेलेक्ट की हुई है, तो तीन आ गई। और सम भी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे 230, और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला से भी 230 आया था। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे भी 230 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो
एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने मान लो इन सबको सेलेक्ट किया, तो अब मेरे को नहीं पता कितनी सेल सेलेक्ट कर रखी है, क्या सम है, क्या एवरेज है, वो भी लिखा हुआ आएगा आपका यहाँ पे देखो। एवरेज देखो 76 इन सब का, ये एवरेज जो है ना इन सब का एवरेज है यहाँ पे, ठीक है। काउंट कितनी सेल सेलेक्ट कर रखी, 15, 1 2 3, ठीक है। और ये टोटल कितनी है इधर, 5 है, तो 5 × 3 कितनी होगी, 15 सेल। अगर इनको गिनोगे ना तो 15 ही आएंगे, देखो 15 सेल हैं ये, ठीक है। 9 और 3 ये 12, 13 14 15, 15 है यहाँ पे। इन सब का सम कितना है यहाँ पे, ये जितने भी नंबर्स थे यहाँ पे, इन सब का सम, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है ना, इन सब का सम कितना है भाई, ये है 1149। इन सब का सम है ये, ठीक है। ये सम इन सभी सेल्स का जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। ये हर बार आता है जितनी भी हम सेल सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक चेक करने का तरीका है ये, ठीक है। अभी हम कहाँ पे थे, एवरेज निकाल रहे थे। तो एवरेज पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज पे फॉर्मूला लगाते ही हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे ऐसे प्रेस करके, और नीचे ड्रैग करेंगे तो देखो हमारा एवरेज आ जाएगा यहाँ पे सभी का, ठीक है। मतलब कि इन सब का एवरेज, ठीक है, इन तीनों नंबर्स का एवरेज 90, 33 और 100 का एवरेज, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ गया एवरेज। अब देखो परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका तो ये है कि इक्वल टू, अब हमने 100 नंबर ले रखे थे ना, 100 मार्क्स, तो इज इक्वल टू टोटल मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया हमने, देखो टोटल डिवाइड बाय, अब देखो ये जो साइन होता है ना, ये जो एरो वाला, जो ऐसे स्लैश वाला जो साइन होता है, ये क्या होता है हमारा, डिवाइड का, ठीक है। तो F2 मतलब टोटल मार्क्स, ये वाली सेल मैंने सेलेक्ट की कि टोटल मार्क्स को कितने से डिवाइड करूंगा मैं, 300 से, क्योंकि हमारे जो जो सम ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स जो थे ना हमारे, वो 230 थे, कितने में से, 300 में से, ठीक है। तो अपॉन, अगर मैं उसको 3 कर दूं, ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दूं, तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये निकल गई हमारी। अब मैंने 3 से क्यों डिवाइड की हुई, ये भी मैं बताऊंगा, देखो। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे, तो सभी की परसेंटेज निकल जाएगी। अब 3 से मैंने क्यों डिवाइड की, ये देखो, देखो मेरा क्या था, 230 थे यहाँ पे, 230 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे, 300, मतलब कि सभी सब्जेक्ट 100 100 नंबर के थे, तो 300 मार्क्स इन 200 ऐसे निकलेगी हमारी परसेंटेज, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, इसलिए मैंने लिया था 3, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सम आया था मार्क्स का, वो डिवाइड बाय 3 की नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर 400 में से होते और 4 सब्जेक्ट होते तो मैं यहाँ पे 4 कर देता, ठीक है। 500 में 500 होते यहाँ पे, मतलब 5 सब्जेक्ट होते और सारे 100 100 नंबर के होते, तो मैं यहाँ पे 5 कर देता, ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट हैं हमारे, वो हो जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारा आ गया परसेंटेज। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, 76.66667 ऐसे रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिख के आता कभी भी, ठीक है। तो इसको, इसका तरीका क्या है भाई, देखो यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या पहले से ही किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी को मान लो मैंने डिलीट कर दिया एक बार पहले, और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, तो देखो अगर बढ़ाता जाऊंगा मैं इधर वैल्यू, तो देखो बढ़ती जाएंगी ये। इधर क्या करूंगा मैं, कम करता जाऊंगा, तो मेरे को 2 डिजिट तक चाहिए ना, तो मैं 2 डिजिट तक ही रखूंगा अपनी वैल्यू को, और फिर ड्रैग कर दूंगा, तो देखो सभी में 2 डिजिट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये आ गई हमारी परसेंटेज। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट में क्या करना है, हमने एक कंडीशन लगानी कि भाई बच्चा फेल है या पास है, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला वही लगाना है, इक्वल टू से स्टार्ट करना है हर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमें कंडीशन देनी, कंडीशन का मतलब है यदि, ठीक है, इफ। तो इफ लिखा मैंने और ये आ गया इफ, तो मैंने इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं, तो फॉर्मूला मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो एक लॉजिक देना है, मतलब एक कंडीशन देनी है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इफ मतलब यदि, यदि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट करूंगा मैं, देखो ध्यान से, यदि मेरी परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर ली, यदि मेरी परसेंटेज मान लो लेस देन 50 है, मैंने ये टाइप कर दिया लेस देन 50, ठीक है, कोमा, और फिर मैंने ये देखो ये डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है हमने ऐसे करके, क्या लिखना है, अगर मेरी परसेंटेज लेस देन 50 है तो क्या करना है मैंने, उस बच्चे को फेल करना है, FAIL लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और इस कोमा के अंदर ही इसको बंद करना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकेट होगा तो ब्रेकेट बंद करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा होगा तो डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद भी करना है हमने,
खाली नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा फॉर्मूला गलत दिखाएगा, वहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, फिर कॉमा लगाऊंगा मैं, वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही तो हमने उस बच्चे को पास कर देना है, PASS। ठीक है, और इसमें बंद भी करना है। अब देखो ब्रैकेट मेरा ओपन था तो मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा और फिर एंटर दबा दूंगा, तो ये देखो पास हो गया ये, क्योंकि इसकी परसेंटेज लेस देन 50 नहीं है, ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, और फिर एक में ही लगाना है ये फॉर्मूला, फिर कॉर्नर से पकड़ के मैंने इसको ड्रैग कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, पास और फेल वाला आ गया। अब देखो 50 से कम जितने भी थे वो फेल हो गए, देखो दया, ये देखो 50 से कम थी। ठीक है, 33% है इसके, तो ये क्या होगी, फेल। ठीक है भाई, तो अब फॉर्मूले को अब देखो समझते हैं दोबारा से इसको, मैं देखो यहाँ पे समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मेरी जो थी परसेंटेज, वो मैंने यहाँ पे लगाया, देखो लेस देन 50 लगाया था यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला बार मैंने इसीलिए बताया था, देखो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो इस फॉर्मूला में देखो लेस देन 50, दया की जो परसेंटेज है J5, J5 क्या है यहाँ पे, देखो ये वाली रो, J मतलब 33, ये देखो J है और 5 है, J5, तो J5 इज लेस देन 50, लेस देन 50 है, तो लेस देन 50 है तो मैंने कंडीशन क्या दी थी, अगर ये चीज़ सच है लेस देन 50 है तो फेल हो जाएगी, और अगर लेस देन 50 नहीं है तो पास हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, लेस देन 50 है, क्योंकि 33 इज लेस देन 50, ठीक है, तो ये फेल मानी गई। ठीक है, और इसमें अगर मैं सेलेक्ट करूँ, मान लो देखो इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो J3, J3 क्या है भाई हमारा, ये देखो ये सॉरी, इसमें ये वाली। ठीक है, तो ये क्या लिया इसने, J3 वाला मतलब सेल लिया है इसमें। ठीक है, तो ये देखो J3 कौन सी है हमारी, ये वाला नंबर लिया इसने, 74 उठाया था यहाँ पे इसके लिए, अय्यर के लिए। तो अय्यर पास हो गया, कैसे पास हुआ, क्योंकि J3 देखो मैंने कंडीशन दी थी अगर 50 से कम है तो क्या हो जाएगा, फेल, 50 से ज़्यादा तो पास। ठीक है, तो इसमें क्या था, 74 जो है हमारा नंबर 50 से ज़्यादा था, तो इसने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि 50 से कम नंबर नहीं थे इसके, 50% से कम नहीं थे, तो ये हो गया हमारा पास। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब ये टेबल तो बन गई हमारी ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का तरीका देखो ये भी है, दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल A दबाऊंगा तो देखो पूरा पूरा हमारी वर्कशीट हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है हमने, पूरी को सिलेक्ट नहीं करना है हमने, कहीं बीच में ऐसे क्लिक कर देना है, जहाँ पे हमारा जो वर्किंग एरिया था ना, जहाँ पे हमारा काम किया था हमने, उसमें कहीं पे भी बीच में यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर एंड वाले पे क्लिक करके फिर कंट्रोल A दबाएंगे तो देखो यही एरिया सेलेक्ट होगा जहाँ पे हमारा सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है भाई, अब देखो बॉर्डर लगाना है हमने, तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ये देखो ऑल बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस जगह पे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लिक करना है देखो। ठीक है, ये वाला क्या है, बॉर्डर लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे तो देखो अलग अलग टाइप के बॉर्डर आएंगे, बॉटम बॉर्डर में नीचे नीचे वाली लाइन आ जाएगी, टॉप में ऊपर ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे, तो देखो ऑल बॉर्डर में आ गया सभी जगह, देखो है ना, बॉर्डर बन के आ गया, अच्छे से आ गया ये सारा। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना है, तो क्या करूँगा, देखो मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इस रो में मैं कलर कर देता हूँ, चलो ठीक है, तो कलर कर दिया मैंने ये वाला। ठीक है भाई, और मान लो मैं इन दोनों को भी कर देता हूँ, इस साइड कर देता हूँ, परसेंटेज को मैं सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिया मैंने, अब थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे, तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब देखो, अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपको बहुत काम आएगी, अगर आप रो डेटा कहीं से आपको कहीं एक्सेल शीट मिल रही है हमें। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कई बार क्या होता है ना, नेम्स वगैरह जो हैं वो ठीक से नहीं लिखे होते हैं। तो देखो मान लो ये जेठालाल ऐसे नहीं लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता, J E कैपिटल होता, ऐसे लिखा होता मान लो। ठीक है, और ऐसे ही ये भी लिखा होता अय्यर। ठीक है,
ऐसे ये लिखा होता है। और ये ऐसे लिखे होते नेम्स, तो ऐसे अच्छे नहीं लगते हमारे पास। और अगर हमारे पास हज़ारों नेम होते तो एक-एक करके थोड़ी ना वही करेंगे हम इनको। ठीक, तो कैसे करेंगे इसका एक फ़ॉर्मूला होता है देखो। हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, वो कुछ एडवांस लेवल के तरीके भी हैं फटाफट करने के। तो हम अभी बेसिक कोर्स कर रहे हैं तो देखो सिंपल नॉर्मल सा फ़ॉर्मूला होता है इसका, इज़ इक्वल टू प्रॉपर, ठीक है? प्रॉपर कर दिया हमने, फ़ॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब इसको सेलेक्ट किया हमने और बस ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबाना है, तो ये देखो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ आएगा। अब मैं इसी को नीचे ड्रैग कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखो ये सारे हो जाएंगे, ये फॉर्मूला इन सब के लिए लग जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसको कंट्रोल प्लस अब एक और चीज़ देखना, कंट्रोल सी कर दिया मैंने मान लो, और कंट्रोल वी अगर सीधा पेस्ट करोगे ना तो ये देखो चेंज हो जाएगा हमारा, एरर आएगा। तो ऐसे नहीं, फॉर्मूला वाली सेल को ऐसे पेस्ट नहीं करना। तो क्या करना है देखो, कंट्रोल सी तो करना है, कॉपी तो हमें करना ही करना है, ठीक है भाई। पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट स्पेशल करना है देखो। हम माउस का राइट क्लिक दबाएंगे, इस पहले वाली सेल से यहीं से पेस्ट करना है ना, जेठालाल से, पहला नाम जेठालाल है और जेठालाल को पेस्ट करना है हमने यहाँ पे, फिर नीचे वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ से देखो पेस्ट में 1 2 3 वाला जो ये आ रहा है ना, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होगा कि वैल्यू वैल्यू पेस्ट होंगी हमारी, फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करते देखो सारे पेस्ट हो गए। देखो कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, पहले ऐसे थे, मैंने ये किया और ये वैल्यू पेस्ट कर दी बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू वैल्यू पेस्ट होगी। अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, कुछ भी करो, अब वो मेरी वैल्यू वहीं पे पेस्ट रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है भाई। अब देखो एक और चीज़ है, अब मान लो इसके बबीता के मैंने 100 नंबर दे रखे थे तीनों में, ठीक है। मैं इसके मान लो 50 लगा दूंगा यहाँ पे। तो अब ये नहीं होगा कि मैक्सिमम मिनिमम टोटल एवरेज परसेंटेज रिजल्ट ये सब दोबारा निकालना पड़ेगा, नहीं, फॉर्मूला हमारा लग चुका है। अब मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ सब जगह चेंज हो जाएगी, ये सब जगह चेंज हो जाएगी। ये मैंने 50 करते ही ना, एंटर जैसे ही मैं दबाऊंगा ना तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये सब, ठीक है। ये सब चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे चेंज होंगे देखो, अब जैसे मैंने एंटर दबाया, 50 दबा के एंटर दबाऊंगा तो देखो पहले 100 था यहाँ पे, अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी 50, एवरेज भी चेंज होगी, परसेंटेज भी चेंज होगी, पास पास तो चलो ये इसके भी 83% हैं। तो अगर मैं इसको 20 कर दूँ इसमें, एंटर दबाऊंगा तो ये देखो सारी चीज़ें चेंज होगी। इसमें अगर मैं इसको 10 मार्क्स कर दूँ तो ये देखो ये सब चेंज होगी, ठीक है। दिख रहा है ये देखो ये सब चेंज होगी ना, ये देखो एवरेज भी चेंज होगी और परसेंटेज भी चेंज होगी। अब परसेंटेज देखो 26 हो गई है यहाँ पे, जो कि अब 50 से कम होगी, तो 50 से कम होते ही क्या हो गया, फेल, ठीक है। 50 से कम परसेंटेज होते ही हमें हमारा जो डेटा है वो क्या हो गया यहाँ पे, रिजल्ट में फेल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो दया को अगर मैं 33 से ऊपर लेके जाऊंगा मान लो, मैथ्स में उसको 100 मार्क्स दे दूंगा मैं, ठीक है। देखो 55% होगी, 50 से ऊपर होगी, 55% तो वही 50 से ऊपर ही है ना। तो ये देखो पास होगी, पहले फेल थी अब पास होगी, ठीक है। तो कुछ भी वैल्यू मैं इन सब में चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इन सब में चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना तरीका आ गया हमारा समझ में। तो ये था हमारा इतना। अब देखो अब 2 3 चीज़ें और समझनी है हमने। देखो अब मान लो मेरे को कंडीशनल फ़िल्टर करना सीखते हैं हम, देखो, ठीक है। अभी देखो फ़िल्टर कैसे करेंगे हम, देखो इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे ऐसे कंप्लीट, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से भी समझेंगे और यहाँ से भी समझेंगे कि रिबन के अंदर से कैसे करते हैं। देखो यहाँ पहले यहाँ से समझते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ये वाला जो ऑप्शन है शॉर्ट एंड फ़िल्टर, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे दबाएँगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये एरो एरो सी आ जाएँगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम परसेंटेज को या फिर मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स को हम इनको फ़िल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कई बार होता है ना कि भई मतलब परसेंटेज हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब सबसे ऊपर सबसे बड़ी परसेंटेज आनी चाहिए, ठीक है।
या फिर सबसे छोटी परसेंटेज सबसे ऊपर आनी चाहिए, वैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा तो देखो सबसे ऊपर सबसे छोटी परसेंटेज आएगी, ठीक है? ये दिख रहा है ना भाई, 26 पॉइंट, ये छोटा है इन सब में। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 55.33, फिर 74, ठीक है? फिर 76 और सबसे बड़ी परसेंटेज सबसे नीचे आ गई, 99, ठीक है? सिमिलरली अगर मेरे को करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इस पे क्लिक कर दूंगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब क्या होगा, अब देखो सबसे बड़ी परसेंटेज सबसे ऊपर और सबसे छोटी परसेंटेज सबसे नीचे आ गई, ठीक है? तो ये है हमारा फ़िल्टर करने का तरीका। अब देखो कई बार होता है हम नेम ए से जेड तक करते हैं, वो भी कर सकते हैं हम इसी में। देखो, नेम मैंने सेलेक्ट किया ए से जेड, मेरे को चाहिए भई सबसे पहले ए से जिनके नाम सेलेक्ट हो रहे हैं वो वाले चाहिए। फिर मेरे बी से नाम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो होने चाहिए, उसके बाद सी वाले नाम आएँगे, फिर डी, फिर ऐसे करते-करते जेड तक, ठीक है? तो ये अल्फ़ाबेटिकली हमारे नेम्स ऑटोमैटिकली यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो, सारा डेटा चेंज हो जाएगा अभी हमारे यहाँ से, मतलब परसेंटेज तो वही रहेंगी जो फेल पास है या फिर मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज, सब सारा डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है, जैसे मान लो सॉर्ट जेड टू ए करूँगा तो देखो अभी क्या है यहाँ पे हमारा, बबीता है जो है फेल है यहाँ पे, उसी का डेटा है सारा, देखो एवरेज उसके हैं, परसेंटेज 26 है उसकी, ठीक है? तो ये सारा बबीता का डेटा बबीता वाले रो के सामने ही है, ठीक है? तो अगर मैं इसको Z2A कर दूँगा, तो सबसे ऊपर आना चाहिए जेठालाल, सबसे ऊपर आएगा। और जेठालाल का क्या होगा, 76.67% यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमैटिकली, और पास भी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही मैं Z2A करूँगा, जेठालाल सबसे ऊपर आ गया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे उसी की परसेंटेज आ गई और उसी का रिज़ल्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे कॉलम ऑटोमैटिकली अपने हिसाब से, अपने नेम के अकॉर्डिंग ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है भाई? ये हो गया हमारा ये मतलब सॉर्ट करने का तरीका, ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी देखो क्या-क्या सीखा हमने, देखो टोटल करना सीखा हमने, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज निकालना, परसेंटेज, रिजल्ट निकालना, ठीक है? ये सब हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब देखो, अब 1-2 चीज़ और सीखते हैं हम बेसिक वाले लेवल में। क्या-क्या, जैसे कि मान लो कहीं बीच में मेरे को एक रो ऐड करनी है या फिर इस साइड मेरे को एक कहीं कॉलम ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉलम पे जैसे क्लिक करना है, हिंदी और मैथ्स के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके माउस का राइट क्लिक दबाऊँगा और देखो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। आ गया इंसर्ट, इसका मतलब क्या है, एक कॉलम ऐड हो चुका है यहाँ पे। सिमिलरली रो ऐड करनी, मान लो मेरे को इस बीडे के ऊपर एक रो ऐड करनी है कोई, ठीक है? तो इस पे बीडे पे क्लिक किया मैंने और यहीं पे मैंने ये जो 5 नंबर है ना इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे, और इंसर्ट ये राइट क्लिक करना है और उसके बाद देखो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, तो एक रो इंसर्ट होगी, ठीक है भाई? और भी रो इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? जितनी भी रो हम चाहें अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी डेटा हमें एंटर करना है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में आप लोगों को? तो ये था हमारा ये करने का, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम। अब देखो मान लो मेरे को फर्स्ट रो है ये मेरी, इसके ऊपर एक और रो मेरे को इंसर्ट करनी है, तो अब देखो, अब मेरे को अब ये क्या है भाई, मान लो रिजल्ट है, ठीक है? तो मान लो गोकुल धाम स्कूल का रिजल्ट है, ठीक है? तो मेरे को एक हेडिंग देनी है यहाँ पे। अब देखो, मान लो GOKULDHA गोकुल धाम स्कूल रिजल्ट, देखो, ठीक है? अब मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये देखो, आपको मैंने बताया था कि ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये एक रो के अंदर ये फिट नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए ये आधे मतलब शिफ्ट हो गए, मतलब ये छुप गए यहाँ पे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे देखो, इसको हम अगर ऐसे करेंगे, मैंने एक पहले बताई थी ना एक चीज़ की, अगर हम इसको डबल क्लिक कर देंगे तो एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये फिर ये सीरियल नंबर वाला वो कॉलम इतना बड़ा होगा हमारा, ठीक है? जो हमें इतना सीरियल नंबर का कॉलम चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे हम देखो, इसको सेलेक्ट करके और मतलब हम अपनी यहाँ तक एल वाली रो तक लेके जाएँगे, फिर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे हम यहाँ पे देखो।
और इसको हम पहले की तरह डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये ए से लेके और एल तक हमारी जितनी भी कॉलम्स थे ना, ये पहली वाली रो में, ये सारे कॉलम्स एक साथ मर्ज हो गए। ठीक है, बीच में देखो कोई लाइन वाइन कुछ नहीं दिख रही, और ये जो हमारा इसमें जो लिखा हुआ था ना, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका टेक्स्ट का मेरे को साइज बढ़ाना है, तो क्या करूँगा भाई, देखो ये ए का देखो, एक बड़े वाला ए दिख रहा है, एक छोटे वाला ए दिख रहा है। बड़े वाले ए पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे टेक्स्ट का साइज बढ़ता जाएगा, अगर छोटे वाले ए पे क्लिक करूँगा तो मैं हमारा टेक्स्ट का साइज कम होता जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अब मान लो मेरे को इसको कलर करना है, इस वाली सेल को कम्प्लीटली, तो मैं ये कलर भी कर सकता हूँ, या डार्क कलर करना है तो डार्क कलर कर सकता हूँ। अब देखो, ये भी कलर डार्क हो गया, और ये जो स्कूल रिजल्ट लिखा हुआ है ना, ये भी कलर डार्क हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो इसके दो तरीके हैं, या तो इसको ऐसे करके और उसमें सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर सिंपल इसको सेलेक्ट कर लो बस, और इस पे क्लिक कर दो, और मैं इसको वाइट कर दूंगा। ठीक है, तो वाइट क्लिक करते ही देखो ये वाइट हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो गया इसका। ग्रीन करना है, ग्रीन कर सकते हो, ऐसे लाइट ग्रीन, जैसा भी आपको जो भी कलर अच्छा लगे वैसा कलर आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई, तो अब देखो, अब जैसे ये कॉलम था, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। राइट क्लिक किया, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम को मेरे को क्या चाहिए भाई, सेंटर करना है, तो सेंटर पे कर दूंगा मैं ऐसे, ये सेंटर हो गया। ठीक है भाई, अब देखो 1 2 4 5 3 आ रहा है यहाँ पे, तो 1 और 2 को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, या तो डबल क्लिक कर दो तो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर इसको पकड़ के और यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर दो तो भी हो जाएगा। दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हो। तो ये था अभी हमारा टेबल कैसे बनाई है हमने, कुछ फॉर्मूलाज भी सीखे हैं, बेसिक फॉर्मूलाज एक्सेल के। तो सभी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे टैब क्या होती है, टैब है हमारा ये वाला पार्ट, ये है हमारे टैब। ये क्या है, हमारा रिबन। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला बॉक्स। ठीक है भाई, ये है हमारा नेम बॉक्स। ठीक है, और ये है हमारी सेल्स, ये वाली। ठीक है भाई, और ये क्या है हमारे, ये जो है यहाँ पे, ये क्या है हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये क्या है हमारी रोज, जो ये 11 12 1 2 3 जो भी है हमारे, जो नंबर जहाँ पे लिखा होगा ना, ये है हमारी रोज, और अल्फ़ाबेट वाले हैं ये है हमारे कॉलम्स। ठीक है भाई, तो ये सब हमने आज सीख लिया है। ठीक है भाई, और अभी बेसिक लेवल तक तो इतना ही है। अगर कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो कंट्रोल ए दबाऊंगा, कंट्रोल बटन के साथ अगर मैं ए दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, मतलब सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, मान लो इनको नेम्स को मैंने बोल्ड करना है, तो इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मैंने बी दबा दिया, तो देखो बोल्ड हो गई ये। और यहाँ से भी कर सकते हैं इनको बोल्ड। ठीक है, देखो, और अंडरलाइन के लिए ये वाला बटन दबाना है, और अंडरलाइन के साथ कंट्रोल यू भी दबा सकते हैं। इसको अंडरलाइन में अगर करना है ना, तो कंट्रोल यू भी दबा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ये अंडरलाइन करने का तरीका। ठीक है भाई, अब देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो ये फेल है, पास वाले में किसी सेल में अगर हमें कलर करना है तो कैसे करेंगे भाई, अभी जैसे इनमें किया था ना, वैसे ही मान लो फेल वाली को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, और पास वाले को मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने ग्रीन कर दिया, ये हो गया हमारा पास और फेल। ठीक है भाई, अब एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का आपको लोगों को बता देता हूँ, कि मान लो ये तो नेम है, अगर नेम की जगह सरनेम्स भी लिखे होते, ठीक है, और उनको हमें एक ही कॉलम में लेके जाना होता तो क्या करते, देखो देखो शीट, दूसरी शीट पे हम करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास लिखा होता जेठालाल, एक में जेठालाल लिखा होता, और एक में गधा। गधा नहीं है भाई, ये गधा है, गधा परिवार। ठीक है, और मान लो
बी डे में लिख देते हैं मास्टर। ठीक है, तारक में लिख देता हूँ मैं मेहता। मान लो ऐसे ही ना नेम होते भाई, एक साइड आपके लिखे होते, ये तो है फर्स्ट नेम, ये है सरनेम। ठीक है भाई, ये फर्स्ट नेम है, ये सरनेम है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे फुल नेम चाहिए होता, तो ऐसे एक एक करके नहीं लिखना कि पहले जेठालाल टाइप करोगे फिर गड्ढा टाइप करोगे, नहीं, ऐसे नहीं करना हमने। या तो फॉर्मूला से करेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इज इक्वल टू सी ओ एन सी, सी ओ एन सी लिखेंगे ना, तो ये कॉन्कैटिनेट वाला जो है ना, ये नीचे वाला, ये दबाना है, और फिर इसको लगाना है ये कोमा। अब देखो, अगर हम सीधा ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, बी वाला, तो देखना क्या एरर आएगा। देखना, एंटर दबाया मैंने तो ये देखो एक साथ आ गया, लेकिन हमें बीच में गैप चाहिए था। तो गैप के लिए हमें क्या करना था यहाँ पे, ये ऐसे नहीं लगाना था हमने, क्या करना है, कोमा के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के एक स्पेस बार दबाना है, स्पेस देना हमने, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर कोमा लगाना है, और उसके बाद हमने ये सिलेक्ट करना है, और फिर इसको क्लोज कर देना और फिर एंटर कर देना। तो ये देखो, अब बीच में स्पेस आ गया, और इसको ड्रैग कर देना ऐसे करके यहाँ पे। अब देखो ये फर्स्ट नेम, सर नेम और फुल नेम, आगे भी तीनों चीज़ें देखो, यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया। तो ये देखो, ये क्यों स्पेस क्यों लगाया, अगर हम स्पेस नहीं लगाते ना, तो क्या हो जाता है, ए टू और बी टू को एक साथ ज्वाइन कर देता चिपका के। ठीक है, इसलिए हमें स्पेस दिया है यहाँ पे। ठीक है, और स्पेस को कैसे देना है भाई, डबल इन्वर्टेड कोमा में, अगर कुछ भी अलग से हमें कुछ ऐड करना है ना एक्सेल में, तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के ही हमें ऐड ऑन करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, ठीक है। मान लो जेठालाल, और इन सब के बीच में मान लो जेठालाल एंड लगाना होता मेरे को स्पेस की जगह, तो मैं क्या करता, इस फॉर्मूला को एडिट करके यहाँ पे स्पेस की जगह एंड लगा देता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखना जेठालाल एंड गड्ढा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको डबल ऐसे प्रेस करके और नीचे लेके जाऊंगा, तो देखो बीडे एंड मास्टर, तारक एंड मेहता। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ मेरे को ऐसे लगानी है ना, तो वो मेरे को ऐसे ही लगानी है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको आगे स्पेस दूंगा और इधर भी स्पेस दूंगा, तो क्या होगा, देखो एंटर दबाया, तो तारक, फिर हमने क्या दिया था वहाँ पे, तारक के बाद देखो स्पेस एंड स्पेस। ठीक है, तो तारक के बाद देखो स्पेस एंड स्पेस भी है थोड़ा सा, फिर मेहता लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिख के आएगा। ठीक है भाई, तो ये भी एक चीज़ है हमारी समझने वाली, एक फॉर्मूला ये भी है। तो वही बेसिक कोर्स में इतना ही करते हैं हम, जो आगे और कुछ चीज़ें हैं वो हम इंटरमीडिएट कोर्स में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कुछ नहीं समझ में आया कुछ टॉपिक, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।